क्या भारत में फिर से एक बार कोरोना लौटने वाला है? क्या भारत में फिर वैसा ही एक बार हालात हो जाएगा जिसमें कि सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है? सवाल बहुत उठ रहा है, और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरीक़ा से अपना नया वेरिएंट को लेकर के दुनिया के सामने आ रही है, उसमें लोगों के मन में सवाल कई सारे छोड़ रखे हैं। क्या फिर से भारत में वो गली, वो मोहल्ला, गांव या कस्बा सुनसान नज़र आने वाला है? क्या लोगों के जीवन में वो फिर से एक अशांति होने वाली है? दरअसल ये सवाल बहुत तेज़ी से उठ रहा है क्योंकि जिस तरीक़ा से कोरोना की नई वेरिएंट सामने आए हैं और जिस तरीक़ा से ये पूरी दुनिया में पैर पसारता हुआ जा रहा है, इससे चिंता का सबब बन गया है। जिस तरीक़ा से कोरोना वायरस अभी फिर से एक बार, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो आपका मलेशिया हो, इस तरीक़ा से पूरी दुनिया में धीरे धीरे पैर पसार रही है, जिसके कारण लोगों में एक भय बना हुआ है। भारत में भी कई एक्टिव मामले देखे गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस था, एक ऐसा दौर था 2019 से लेकर के 21 का वो दौर जो कोई भी नहीं भूलना चाहेगा। वो समय एक ऐसा समय था जिस समय में न जाने कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर रख दिया था, न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को तड़पते हुए, जान जाते हुए देखा था। इस देश में न जाने कितने ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने परिवार को अपने आंखों के सामने तड़पता हुआ मरते देखा था। इस देश में न जाने सैकड़ों ऐसे घर थे, मोहल्ला था जिसमें से सन्नाटा पसरा हुआ था। वो सुनसान गली, वो एक अजीब सा डर भरा माहौल, उस दौर को शायद कोई इंसान भूल नहीं पाएगा। हालांकि वह एक इतना दर्दनाक और इतना खराब समय था जिसको अगर दिल से कहो तो याद करने का भी मन नहीं करता, लेकिन कोई भूल नहीं सकता वो चीज़ें। नए नए लक्षण अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि नए लक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों में देखने के लिए मिल रहे हैं जो बूस्टर डोज नहीं लिए थे, जिसने एक डोज फर्स्ट और सेकेंड लेने के बाद एक बूस्टर डोज भी दिया जाता था। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था, अक्सर वैसे लोगों को कोरोना ज़्यादातर अपने चपेट में लेने का पूरा प्रयास कर रहा है। और डर का बात इसलिए है क्योंकि भारत में इसका मामला देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक जहाँ तक हम लोग को आंकड़ा मिला उसमें करीब 257 केस हमारे भारत के सामने भी आ चुके हैं, और ये कहीं न कहीं खौफ पैदा कर रही है। हालांकि ये उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब शुरुआत में कोरोना आया था तो आप लोग याद कर सकते हैं कि कितना शुरुआत में धीरे धीरे करते करते वो अपना पैर पसार दिया। और जब गर्मी का मौसम आता है, याद कीजिए उस समय भी जून और जुलाई, मई जून का महीना था, उस समय भी कोरोना उसी टाइप से चल रहा था। आज जब ये जून जुलाई का महीना चल रहा है, अभी धीरे धीरे कोरोना का जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन JN1, वही धीरे धीरे अपना पैर को पसार रहा है, और ये कहीं ना कहीं भारत पर भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। और सारे हॉस्पिटल सब अब मुस्तैद हो रहे हैं ताकि किसी भी तरीक़ा से इसका प्रकोप को रोका जाए। और भारत में देखेंगे तो अलग अलग राज्य में, जैसे कर्नाटक, आपका महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, और साथ साथ में आपका केरल में भी देखने के लिए ये सब मामला पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंता का विषय वाला बात है, क्योंकि जिस तरीक़ा से कोरोना वायरस को हम भूल चुके थे, अब वो फिर से एक बार दस्तक देने का पूरा मिजान बना चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर साल कोरोना आएगा? इसका जवाब है कि आ सकता है, कोरोना हर साल आ सकता है, क्योंकि जब कोई वायरस आता है तो पूरी तरीक़ा से उसको डिस्ट्रॉयड करना इतना आसान नहीं है। हाँ, जो कोरोना पहले आया था वो कोरोना नहीं आ करके, बल्कि अपना वेरिएंट को बदल करके वो आ सकता है। तो ये तो शंका हो गया कि कोरोना ऐसा एक वायरस बन चुका है जो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। अब इस हिस्सा में हमें जीना है, इस हिस्सा में हमें और आपको सबको बचा करके चलना है। तो डरने का वैसा कोई माहौल नहीं है, आप उतना घबराएं नहीं, बल्कि अपना सद्बुद्धि से और अपना एक जो तजुर्बा है, जो डॉक्टर के सलाह है, उस सलाह पर भी आप काम करते रहें, ताकि हर किसी को सोचने का, समझने का एक अच्छा से मौका मिल सके और सब जागरूक हो सके। तो करना क्या है, वैसे ही आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाका से दूर रहें, कोशिश करें कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और मास्क लगाएं, और जितना भी हो सके नए चीज़ों को, आप जब अलग जगह पे गए हैं तो उन सब चीज़ों को टच करने से, छूने से बचें, और इसका प्रकोप में कोशिश करें कि आप ना आए। तो सवाल ये तो खैर था कि क्या लॉकडाउन फिर से आने वाला है। लॉकडाउन सुनते ही एक शरीर के अंदर रूह कपाने वाला लगता है,
क्योंकि वो सुनसान गली, वो सुनसान सा शहर, वो कौंधती हुई सड़क, ये सब कुछ दुकानें बंद, चीज़ें अस्त व्यस्त, पूरी रोजगार का धजिया उड़ जाना, तो बहुत डर सा लगता है। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि फिर से लॉकडाउन को लगाया जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे देखा जाएगा। अभी हॉस्पिटल भी वैसे मरीजों से नहीं भरा है जिसमें कि दिक्कत हो, लेकिन हाँ जिस तरीक़ा से सिंगापुर हो, मलेशिया हो, या और भी जैसे अब अलग अलग देश में देखने के लिए मिल रहा है, हमारा भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा चिंता का सबब बना हुआ है। वैसे हम भी चाहते हैं कि आप भी हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया के जो भी खबर होगा कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने ला करके रखने का। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के सामने ला करके हर चीज़ों को हम बताएं। और आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम बनाएं, अपलोड करें, तो फिर सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको जाए। तो इसलिए हम जुड़ेंगे, एक ताकत बनेंगे, तो सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए, ताकि मैं अलग अलग होने वाली घटनाओं को आपके सामने ला करके रखूँगा, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। शुक्रिया।